बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी शहबाज और आप देख रहे हैं STN न्यूज रहीमियार खान। आज हमारे साथ दो रहीमियार खान के सितारे मौजूद हैं। चेयरमैन नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल मोहम्मद यासीन रामे साहब और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल मोहम्मद अयूब खान साहब। थैंक यू वेरी मच। हम आने वाले दोनों मेहमानों को अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद, जी आयानू। आज हम इनके साथ बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर को जो मसाइल दरपेश हैं और इनके स्कूल और कॉलेजेस के बारे में गुफ्तगू होगी। मैं सबसे पहले मोहम्मद यासीन रामे साहब से बात करूंगा। सर, आप चैम्बर ऑफ एजुकेशन के सदर भी रह चुके हैं। चैम्बर ऑफ एजुकेशन बनाने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस चैनल पर बुलाया और इजहार ख्याल का मौका दिया। और STN मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा एक स्टेप है रहीमिया खां के अंदर, जिसके ज़रिए जो बेसिक लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उन्हें हाईलाइट करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि एजुकेशन के अंदर या दूसरे फील्ड्स के अंदर जो लोग या जो बच्चे बहुत बेहतरीन प्ले कर रहे हैं अपना रोल, उनको भी ऊपर आने का और पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको पब्लिश होने का और उनको अपने ख्यालात को डिलीवर करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह, किस तरह आपने पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के बारे में जिक्र किया और पूछा मुझसे सवाल। देखिए, कोविड के अंदर प्राइवेट अदारों का जो हालात थे और जिस तरह इस्तेहसाल किया जा रहा था और प्राइवेट अदारों को जिस नाम से पुकारा जा रहा था और बड़ी शिद्दत से एक जमात की, एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी महसूस की जा रही थी। और उसके ज़रिए हम ये चाह रहे थे कि हम एक अच्छे अंदाज के अंदर प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विसेज हैं और या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। इन शॉर्ट वर्ड कहेंगे कि एक ब्रिज का रोल प्ले किया जाए ताकि हम अपने मसाइल को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और हमारे मसाइल का हल निकल सके। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन का बेसिकली जो वजूद में आना और इसको लाया जाना, असल मकसद यही था हमारा। मैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन का इस वक्त एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन हूं और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन इस वक्त पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट हो रही है। पंजाब के अंदर ये हर डिवीजन के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर, बल्कि बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो ये लोकल लेवल पे भी जाके इसने अपना एक फॉर्मेट बना लिया है। और हमारा मकसद गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान एक पॉजिटिव अंदाज के अंदर एक रोल प्ले करना है ताकि हमारे मसाइल अच्छे अंदाज में गवर्नमेंट तक पहुंच सकें और उनका हल तलाश किया जा सके। अयूब साहब, ये बताएं कि जो प्राइवेट सेक्टर में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे हों या बच्चियां हों, उनको एकेडमी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? और दूसरा, ये जो एकेडमी बनी होती हैं, इसका क्या असर होता है एजुकेशन पे? सबसे पहले तो मैं STN का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ दावत दी कि मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एक इदारे को लीड कर रहा हूँ यहाँ आपके शहर रहीमियार खान में, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को, कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूँ। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ जोई साहब आपका, शहबाज साहब आपका, STN की पूरी टीम का। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ यासीन रामे साहब मौजूद हैं। आपकी रहनुमाई हमें भी हासिल रहती है। सर, ये जो एकेडमी कल्चर है ये अब पेनिट्रेट कर चुका है हमारे तालीमी निज़ाम में। हकीकत ये है कि वालिदैन मुतमईन नहीं है बच्चे की पढ़ाई से। बच्चा जब सुबह कॉलेज से, स्कूल से पढ़कर आता है तो वो ज़रूरत महसूस की जाती है कि वो शाम को किसी कोचिंग सेंटर में, ट्यूशन सेंटर में या किसी एकेडमी का हिस्सा बन जाए। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। यानी कुछ इसके मस्बत पहलू हैं, कुछ इसके मनफी पहलू हैं। मस्बत पहलू में ये देखा जा सकता है कि उसकी कुर्बत, उसका अच्छा वक्त गुजरता है किताब के साथ शाम में भी। लेकिन अगर नफ़ी पहलू को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त
बच्चे का सिर्फ और सिर्फ तालीमी इदारे में इसलिए खर्च हो जाता है कि सुबह 6 घंटे का स्कूल टाइमिंग है, फिर 3-4 घंटे का एकेडमी टाइम है, तो बच्चे के पास सेल्फ स्टडी या कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ने का, मुताला करने का वक्त कम हो जाता है। तो इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अच्छा सर, ये प्राइवेट सेक्टर जो है, इसको दरपेश मसाइल कौन कौन से हैं जो आप समझते हैं ये हल तलब मसाइल हैं, ये हल होने चाहिए हमारे मसाइल? देखिए, प्राइवेट सेक्टर इस वक्त अगर देखा जाए तो एजुकेशन में जो इसकी सर्विसेज हैं वो 60% प्लस में हो चुकी हैं जी। और भारी तादाद के अंदर इसमें स्ट्रेंथ है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्पीड के अंदर इंक्रीज हो रही है। उसके पैरेलल देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो स्कूल्स नए इस्टेब्लिश होने चाहिए थे वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे, और प्राइवेट सेक्टर इस जो कमी है या ये जो गैप है इसको फिल कर रहा है इस वक्त। और साथ साथ यकीनी बात है कि जो भी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन का है, इंडस्ट्री का है या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, हर जगह मसाइल तो हैं। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे मसाइल का सामना है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग आ रहे हैं वो इतने कुछ सरमायादार नहीं है। इंडस्ट्री वाले तो उनके पास इंडस्ट्री होती है और वो उसके जरिए अपने आप को करते हैं। इंडस्ट्री को लोन भी बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से मिल रहे होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को ऐसा नहीं है। हमेशा प्राइवेट सेक्टर छोटे लेवल से शुरू होता है और छोटे लेवल से शुरू होकर वो आगे बढ़ता है। उसको बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ रहा है। आजकल एक मसला जो बहुत ज्यादा पूरे पंजाब के अंदर चल रहा है वो है कमर्शियल बिल्डिंग्स का, और मोस्टली तकरीबन 90% जो अदारे इस वक्त पंजाब के अंदर मैं खासतौर पर कहूँगा मौजूद हैं वो किराए की बिल्डिंग्स में हैं। और जब वो किराए की बिल्डिंग्स में हैं तो ना सिर्फ वो रेंट पे कर रहे हैं बल्कि साथ साथ उन्हें जब एक पिछले दिनों में काफी ज्यादा ये वावेला हुआ कि इन बिल्डिंग्स को जिसके अंदर स्कूल मौजूद हैं वहां इसको कमर्शियल कर दिया जाए, और जब कमर्शियल रेट उसको अप्लाई करने की कोशिश की गई तो वो लाखों में थे, और जो मालिकान थे वो कह रहे थे कि आप हमारी इन बिल्डिंग्स को खाली कर दें, हम अपनी बिल्डिंग को कमर्शियल नहीं करवाएंगे, जिसकी वजह से जितने प्राइवेट अदारे उन बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद थे या मौजूद हैं इस वक्त, उनको इस परेशानी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा। और मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो है प्राइवेट अदारों को है कमर्शियल बिल्डिंग्स का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से, आपके इस एसटीएन चैनल के तवसत से, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन तमाम अदारों को जो इस वक्त किसी भी कॉलोनी के अंदर किसी भी जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको उनकी बिल्डिंग्स को कमर्शियल ना किया जाए, बल्कि जिस अंदाज के अंदर वो चल रहे हैं उनको चलने दिया जाए, क्योंकि ये सरमायादार नहीं है। ये लोग ये हैंड टू माउथ चला रहे हैं अदारे अपने, और उसी के जरिए ये इन बच्चों की ना सिर्फ इनको बेहतरीन एजुकेशन दे रहे हैं बल्कि ये इन बच्चों की बेहतरीन कैरेक्टर बिल्डिंग भी कर रहे हैं। खान साहब, ये बताएं कि आप जो आपकी एफिलेशन का मसला होता है, पिछले दिनों जैसा कि एचएसएन ने एफिलेशन पे पाबंदी लगा दी थी, तो आपको कैसे फेस करना पड़ता है ये एफिलेशन का मामला, और ये जो इनकी फीस होती है वो आपको यूनिवर्सिटी में कितनी पेड करनी पड़ती है और आपके पास क्या बचता है बाकी फिर? सर, गुज़िश्ता 2-3 साल में गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने, दोनों ने रजिस्ट्रेशन की फीस, बच्चों की एडमिशन की फीस, इदारे की रजिस्ट्रेशन की फीस और इदारे की एक्सटेंशन की फीस को कई 100 गुना बढ़ा दिया है, और उसका माली नुकसान हो रहा है। और जैसा रामे साहब ने बताया कि कोविड के बाद से लोगों की ओवरऑल मजमूई तौर पर कौमी सतह पर हमारी जो मुआशी हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, फाइनेंशियली लोगों के पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लोगों को मसाइल का सामना है। और जैसे ये फीस डबल की गई है, बल्कि कई ज़्यादा गुना की गई है, तो इससे मसाइल का हमें मसाइल दरपेश हैं, और उसकी वजह से ये बोझ फिर इदारों से वालिदैन पर और बच्चों पर मुंतकिल हो जाता है। सर, ये आपके जो स्कूल खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के हैं, इनका एक सबसे बड़ा इशू आजकल ये चल रहा है कि लोग उंगलियां उठाने पे आ गए हैं कि ये इनके जो असास हैं उनकी कोई एजुकेशन खास नहीं होती,
और दूसरा ये उनको सैलरी पैकेज बहुत थोड़ा देते हैं, जबकि ये तो बच्चों से बारी बार फीसें लेते हैं मगर उनको सैलरी पैकेज बहुत थोड़ा देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में कहूँगा ये मिसपरसेप्शन कैम की गई है एक। देखिए, एक अदारा बहुत कम फीस ले रहा है, एक अदारा अच्छी फीस ले रहा है, मुनासिब फीस ले रहा है। अब वो अदारे जो इस वक्त एक एक्सीलेंट और बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं और उन अदारों के बारे में ये बात करना कि वहाँ पे सैलरी बहुत कम है, ये मुनासिब नहीं है। और सारे अदारे देखिए, अगर इंडस्ट्री को मैं देखूं तो इंडस्ट्री के अंदर भी बाज़ इंडस्ट्रियाँ बड़ी बड़ी हैं, वहाँ पे जो उनकी सैलरी है वो उसके मुताबिक है, छोटी इंडस्ट्री के अंदर उनकी सैलरी उसके मुताबिक है। और ये एक मैं नहीं समझता कि ये ऐसी बात कोई पाई जा रही है, अदारों के अंदर सैलरीज बेहतरीन दी जा रही हैं। और इसके अलावा जो अदारे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पर एक एक्सपीरियंस्ड, वेल एजुकेटेड और डेडिकेटेड स्टाफ मौजूद है उन अदारों के अंदर, उसके बगैर तो हो नहीं सकता, और उसके बगैर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, और उसके बगैर बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग भी नहीं हो सकती। वो अदारे इस वक्त एग्जिस्ट और भारी तादाद के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं हर सिटी के अंदर, और उन बच्चों और उन जो टीचर्स हैं उनको माशाल्लाह स्ट्रांगली सैलरीज पे की जा रही हैं। अच्छा खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत आगे जा रहा है? इसकी क्या रीजन है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है ग्रोथ करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा? सर तमाम पॉलिसी मेकर वफाक के हों या पंजाब के, ये हैं तो रियासत का हिस्सा। इस वक्त करीब 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर है। कोविड के बाद 2020 के बाद से जो अभी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं, इसमें 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ बच्चा तालीमी दस्तगाह से उस्ताद की नेमत से दूर है। ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इसमें जैसे रामा साहब ने शेयर किया कि एक बड़ा भारी जिम्मेदारी है प्राइवेट सेक्टर पर, जिस पे तकरीबन 60 से 65% स्कूल लेवल पर उन्हें लीड करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फैसिलिटेट करे। ये तमाम जो माशी या जो आप कह लें एक प्राइवेट सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें थोड़ा सा कम किया जाए, और इन्हें तमाम मामलात में, एफिलिएशन के मामलात हों, बिल्डिंग के मामलात हों, हाइजीन की सर्टिफिकेशन के मामलात हों, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हों, थोड़ी रियायत दी जाए ताकि इदारे अच्छे से काम कर सकें। रामिया साहब, ये जो प्राइवेट सेक्टर का मेन बुनियादी किरदार है वो क्या है एजुकेशन के बारे में? दूसरा, ये जो ऑनलाइन सिस्टम चला था कोविड में बहुत ज्यादा चला था, वैसे भी जरा सा मसला मसाइल होता है पाकिस्तान में खास तौर पे, तो ऑनलाइन सिस्टम पे ले जाते हैं। क्या ये ऑनलाइन सिस्टम बच्चे ग्रोथ कर पाते हैं, बच्चे को बेहतरी ला सकते हैं रिजल्ट में? ऑनलाइन सिस्टम को अगर देखा जाए, ये ठीक है, कोविड के अंदर इसको चलाने की कोशिश की गई, लेकिन हमें देखना ये होगा कि वो आदमी जो ऑनलाइन के लिए एक सोर्स जिसके ज़रिए वो अपने बच्चों को वहाँ लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या कोई और सोर्स उसको दे सकता था, वो अब हर बंदे के पास वो सोर्स मौजूद नहीं था। कहीं नेट का प्रॉब्लम था और कहीं पर उसके पास सोर्स नहीं था जिसके जरिए वो ऑनलाइन क्लासें ले सकता, क्योंकि फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा थे। अभी भी हमारे पास फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा है लोगों के पास, जिसके जरिए वो ऑनलाइन क्लासें नहीं ले सकते। लेकिन बेस्ट वे जो एजुकेशन का है वो क्लासरूम ही है, जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा हो और बच्चा उसको डायरेक्टली वॉच भी कर रहा हो और उसको सुन भी रहा हो, उसको देख भी रहा हो। सर शहरी आबादी का बच्चा, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, शहरी आबादी का बच्चा तो इस सहूलत से जो है वो उसे अवेल कर सकता है, लेकिन अगर आप गिरदो नवाह की आबादियों में चले जाएं जहां पर इंटरनेट की सहूलत नहीं है, अच्छे मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी ऐप्स हैं जिन्हें आप जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो ये आम मोबाइल पर नहीं चलती हैं, तो ये मसाइल हैं। फिर हमारे यहाँ एक कल्चर है कि वो जो हमारी लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं, इनके पास मोबाइल की पहुंच इतनी आसान भी नहीं है घरों में, तो ये भी एक बड़ी वजह है जिससे रुकावट आती है। जो जैसा सर ने फरमाया कि जो तदरीसी अमल है वो कमरा जमात में है, क्लासरूम एक्टिविटी है, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अच्छा, रहीम खान सिटी के दोनों बिग सेटअप के आप इंचार्ज बैठे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों की फीस पेड नहीं कर सकते, गरीब बच्चे होते हैं, क्या उसके लिए भी कोई आपका डेस्क मौजूद होता है? क्या उनको भी कंसेशन दी जाती है? अगर पंजाब कॉलेज में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है मगर वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता,
तो उसके लिए क्या रायत होती है हमारे चैनल के तो सबसे? सर मैं पहले तो आपने सबसे वैलिड क्वेश्चन अभी तक के गुफ्तगू में ये है जिससे आवाम को और वो बच्चे जिन्होंने अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं इन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। पंजाब कॉलेज अभी इसी महीने में हमने रजिस्ट्रेशन का 19 मार्च से आगाज़ किया है और 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसमें तमाम बच्चों को 2 माह के लिए प्री फर्स्ट ईयर में हम फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब मियां आमिर महमूद का जो विजन है वो तालीम सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल है कि हम तमाम गरीब बच्चों को तालीम देना चाहते हैं। तालीम मैट्रिक के रिजल्ट के बाद जो बच्चा हमारे पास आता है उसमें सबसे पहली स्कॉलरशिप उसके नंबरों से जुड़ी होती है। वो तमाम बच्चे जिनके अच्छे नंबर हैं वो हमारे पास स्कॉलरशिप में मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ पढ़ते हैं जो 10 रुपए से शुरू होती है और फिर वो एक ख़ास हद तक जाती है जिसमें हमारा मकसद बच्चे और उसके वालिदैन को तालीम में तालीमी एतबार से जो अखराजात है उसमें कमी लाना है। इसके साथ वो बच्चे जो हमारी वो फीस भी जमा नहीं करवा सकते जो सुबह की है वो शाम में आधी फीस के साथ, और शाम भी हमारी 12 बजे शुरू हो जाती है, 11:45 पर हमारा आफ्टरनून प्रोग्राम शुरू होता है और वो 5 बजे तक चलता है। लेकिन तालीमी सहूलियात, एकेडमिक्स की, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर्स, इवेंट्स, टूर्स और बाकी तमाम चीज़ें जो कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सुबह वाली ही शाम वाले बच्चों को दी जाती हैं। तालीमी माहौल में और उसकी जो सहूलियात है इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ऐसे बच्चे अगर वो मॉर्निंग की फ़ीस अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते वो आधी से भी कम फ़ीस में हमारे पास 11:45 पर आकर पढ़ सकते हैं शाम तक। अच्छा यासीन साहब, मैं जब भी आपके स्कूल जाने का इत्तेफाक हुआ, ग्रीनरी के साथ साथ बड़े लहलहाते फूल नजर आते हैं, खुशबुएं बखेर होते हैं। ये एजुकेशन के सेटअप के साथ साथ उनकी निगरानी कौन करता है कि आपके जितने भी ये कैंपस हैं उनमें नुमाया ग्रीनरी नजर आती है? इसके लिए क्या कोई प्रॉपर आपने टीम रखी हुई है या खुद इसका विजिट करते हैं, इसको वॉच करते हैं? मॉर्निंग में अगर आप पार्क में जाएं तो इंसान कितना भी थका हुआ हो, इंसान कितना भी टेंशन में हो, जैसे ही उसको देखता है तो उसकी रूह जो है वो ताज़ा हो जाती है, वो फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी नेशनल गार्डन के अंदर फ्लावरिंग और ग्रीनरी को बहुत अहमियत दी जाती है। हमारे बच्चे जब इंटर होते हैं स्कूल के अंदर, वो कितनी भी टेंशन में आते हैं तो माशाल्लाह फ्लावरिंग को देख के, उसकी ग्रीनरी को देख के खुश हो जाते हैं एकदम जो है। और पूरा दिन वो उसके अंदर ही इर्द गिर्द देख रहे होते हैं उन चीज़ों को बच्चे जो हैं। और इस पूरे इस निज़ाम को चलाने के लिए हमारे पास माली हैं जो मुसलसल काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि हर अदारे के अंदर ग्रीनरी का इंतज़ाम होना चाहिए और बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए। और इस ग्रीनरी के ज़रिए बच्चे मोटिवेशन पकड़ रहे हैं इस वक्त जो है। मैं आज के प्रोग्राम में अपने स्टूडियो में दोनों मेहमानों का, पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद अयूब खान साहब का थैंक यू सर। और चेयरमैन नेशनल गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल का बहुत मशकूर हूँ कि वो आज टाइम निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रहीम खान के बच्चों के लिए ये जो जज्बा लेके बैठे हैं, इंशाल्लाह जो गरीब बच्चे तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये हर हाल में अपने अपने सेक्टर में लेके आएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। शुक्रिया।